चेस्ट इशू की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मेनली उनको कार्डिक पेशेंट्स को प्रॉब्लम होता है। चेस्ट इशू जिनको एस्थमेटिक पेशेंट हो या जिनको लंग्स इशू हो ओल्ड एज में, 10 सेकंड के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। लाइक उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईद है। बाय प्रोफेशनली आई एम फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल में, और मेरा प्राइवेट सेटअप है हमजा हॉस्पिटल शमा रोड इचरा में। मैं लास्ट 23 ईयर से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। आज का जो मौजू है वो हमारा है इस मौसम के अंदर, विंटर सर्दियों के मौसम के अंदर चेस्ट के लोगों को क्या इश्यूज़ होते हैं। चेस्ट इशू होता क्यों है? चेस्ट इशू की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मेनली उनको कार्डिक पेशेंट्स को प्रॉब्लम होता है। चेस्ट इशू जिनको एस्थमेटिक पेशेंट हो या जिनको लंग्स इशू हो ओल्ड एज में। लेकिन नंबर 4 जो आता है वो इसमें आता है उन लोगों को जिनके मस्कुलर वीकनेस होती है और उनके चेस्ट मसल बहुत वीक होते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न बहुत उनका ख़राब होता है। उसकी वजह से उन लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होती है, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में। सर्दियों के अलावा आजकल जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है वो है स्मोक का सीज़न। इस स्मोक के सीज़न में इन लोगों को जिनको चेस्ट इशू होता है, जिनको एस्थमेटिक होते हैं, जिनको कार्डिक इशू होता है, इनकी चेस्ट के ऊपर ज़्यादा इश्यूज बनना शुरू कर देते हैं। उनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको घर बैठे हुए भी अपनी रेमेडी कर सकते हैं, अपनी सेहत की देखभाल कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपने उसको घर की हद तक रखना है। आपको उसके साथ साथ अगर आपको कार्डिक इशू है तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, अगर आपको अस्थमा का इशू है तो अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट से मिलें, और अगर आपको कुछ भी नहीं है तो इट्स मीन कि आपको मसल्स का प्रॉब्लम है। उसके लिए भी आपको डेफिनेटली एक डॉक्टर से ज़रूर रजू करना चाहिए। लेकिन आप इसको घर के अंदर कैसे अपने आप को कवर कर सकते हैं? आपको सबसे पहले एक तो इस मौसम के अंदर मास्क यूज़ करना चाहिए घर से बाहर जाने के लिए। और मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग अबव 50 ईयर्स 60 ईयर्स हैं, इनको इस मौसम में घर से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। बहुत कम जाएं जहाँ तक ज़रूरत हो। अब अगर इन लोगों का जाना भी बहुत ज़रूरी है, कोई काम है, ये है, तो उसके साथ साथ इनको मास्क यूज़ करना चाहिए। अब अगर इनको इशू हो रहा है, चेस्ट का सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो इनको घर के अंदर बैठ के एक स्पायरोमीटर मिलता है जिसके अंदर 3 बैलून्स होते हैं। उन बैलून्स के बॉल्स बने होते हैं 1, 2 और 3। आपने उनको ये नहीं, अक्सर लोगों को हमने देखा, जैसे हम अपने हॉस्पिटल में यूज़ करवाते हैं तो लोग उसके अंदर हवा भर रहे होते हैं, जबकि आपने उसके अंदर हवा नहीं भरनी। आपने उसको सक करना है, अंदर की तरफ लेके जाना है, जैसे सिगरेट को खींचते हैं अंदर की तरफ। अब जब आप उसको अंदर की तरफ इनहेल करेंगे, 10 सेकेंड होल्ड एंड रिलैक्स, फिर दोबारा 10 सेकेंड होल्ड रिलैक्स। लेकिन इसको बार बार रिपीट नहीं करना। आपने एक मरतबा किया 10 सेकेंड का रिलैक्स, फिर दोबारा किया 10 सेकेंड का रिलैक्स, इस तरह। एक और बात जो मैंने दरमियान में बताई है कि स्मोकिंग पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा स्मोकर्स हैं और उनको इन तमाम चीज़ों का इश्यूज़ है, उनको इस मौसम में ख़ास तौर पे सिगरेट नोशी तर्क कर देनी चाहिए, वरना उनके ऊपर इसका अटैक 1 टाइम से 2 टाइम ज़्यादा होता है, तो आप अपनी चेस्ट को कोलैप्स कर लेंगे। तो बेहतर तरीका ये है कि आप अपने एक तो अवॉइड करें, घर की खिड़कियों को बंद रखें। स्मोक के टाइम होता है क्योंकि वो अक्सर शुरू तो सुबह ही हो जाता है, लेकिन सम टाइम मगरिब से लेकर रात तक आता है, तो उसमें तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी खिड़कियों को बंद रखें। घर के अंदर एयर पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी वजूहात एक और भी है कि हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो होते हैं उनकी वजह से बन रहा है, फिर बहुत सारी हमारी गाड़ियों का धुआं है उनकी वजह से बन रहा है, बहुत सारे फार्मर्स जो इस वक्त अपनी फसल को आग लगा देते हैं, वो सारे फ्यूम हवा में चले जाते हैं और वही आप लोग इनहेल करते हैं। इसकी ही वजह से आपकी आइज़ के ऊपर भी प्रॉब्लम आ रहा है, वो आइज़ रेडनेस हो जाती है, इचिंग फील हो रही होती है। लेकिन जिन लोगों को कार्डिक इशू नहीं है, चेस्ट इशू नहीं है,
कोई अस्थमा नहीं है और उनको मसल्स का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को ना 10 सेकंड के लिए ब्रीथ करनी चाहिए, 10 मिनट्स के लिए, बल्कि उनको एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। लाइक कैसे करना है? थ्रू माउथ आउट। पहले मुंह से सांस लेना, मुंह से आउट, लाइक ये 10 टाइम रिपीट करना है। देन थ्रू माउथ, थ्रू नोज आउट करना है। फिर आपने करना है मतलब थ्रू माउथ आउट किया, थ्रू नोज आउट किया। फिर आपने इसका उल्ट करना है, थ्रू नोज लेना है। जब आपने सांस आउट करना है, आपकी आवाज लाइक जैसे शेर की धार नहीं होती उस तरह आनी चाहिए, फोर्सफुली उसको आउट करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जिनको कार्डिक इशू है, जिनको अस्थमा इशू है, उनके मसल क्योंकि सुकड़ना शुरू कर देते हैं, उनके लंग्स सुकड़ना शुरू कर देते हैं। और जब आप इस तरह फोर्सफुली ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, तो आपका कार्डिक मसल भी स्ट्रेंथनिंग में जाएगा और आपके चेस्ट मसल भी स्ट्रेंथनिंग में जाएंगे। सेकंड लास्ट थिंग इज दैट कि कुछ लोग जिनको रेशे का प्रॉब्लम होता है और उनकी चेस्ट में, उनको डेली 10 टाइम सुबह शाम स्टीम लेके 10 मिनट की स्टीम लेनी चाहिए और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। इंशाल्लाह ताला आपको मैं एक बात बताऊं, हमारी ये वीडियो क्लिप चलते रहें, हम आपको नई से नई टेक्निक आपकी बॉडी के लिए ज़रूर बताएंगे, नई से नई डिजीज़ के लिए बताएंगे कि हमें फ़र्दर अपनी ज़िंदगी और लाइफ के लिए क्या करना चाहिए। मैं उर्दू पॉइंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचाई।